ऑस्ट्रेलिया 2025 एंड 2026 पास आउट स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जिन्होंने आर्ट्स किया है, +2 आर्ट्स किया है और आपने इकोनॉमिक्स एंड मैथ अगर आर्ट्स में नहीं किया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब मेरी आपको सजेशन है कि ना तो आपने हमसे, ना तो विजन वे से, ना ही किसी और कंसल्टेंट से, अगर आपका ये प्रोफाइल है, भले आपकी पेरेंट्स की इनकम है, पेरेंट्स के पास पैसा पड़ा है, तो आपने अपना प्रोफाइल स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं अप्लाई करना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का एक थंब रूल है कि उनको एज 18 ईयर्स ओल्ड चाहिए। अगर आपकी एज कम है तो वहां पे आपका कोई रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तब आपको ऑप्शन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर आपने आर्ट्स के अंदर इकोनॉमिक्स एंड मैथ नहीं किया तो आप नॉट एलिजिबल हो। इफ नो, तो पहला ये बात क्लियर हो गई कि आपने इकोनॉमिक्स और मैथ अगर नहीं किया तो आप नॉट एलिजिबल हो। ना तो हमसे अप्लाई करना है, ना किसी और से अप्लाई करना है। क्लियर। अब सेकंड चलते हैं हम लोग। +2 अगर आपने 12th 2025 में की है, सपोज करो आपने मेडिकल किया, अब आपका गैप हो गया 1 ईयर का, तो इस 1 ईयर में क्या किया आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, मैंने तो सर खाली आईएलटीएस करी और पीटी करी, दैट्स इट, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। ये जस्टिफेबल नहीं है। मेडिकल के बाद क्या आपने नीट का एग्जाम दिया? नीट का एग्जाम दिया, भले आपके मार्क्स नहीं आए तो गुड टू गो है, करना चाहिए आपको, वीज़ा निकलने के चांसेस हैं। अगर आपने मेडिकल किया प्लस मेडिकल में उसके अलावा आपने करा कंप्यूटर साइंस, एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, तो कंप्यूटर साइंस हो गया, आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया, तो आपने क्या करा? अब पीसीएम में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और पीसीबी में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो यहां पे मेडिकल में बच्चा क्या करता है? बायो करता है। आपने बायो करा मेडिकल में प्लस कंप्यूटर साइंस भी कर लिया, तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो। स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो उसमें जा सकते हो। तो हमारे लिए ऑप्शंस पड़ा है, ये हम लोग सिलेक्शंस कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आपने 12th 2025 में करा और 2026 में करा, कॉमर्स करा है आपने, आपकी स्ट्रीम है कॉमर्स। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप स्टेट बोर्ड 2 10th, मान लो आपने स्टेट बोर्ड में करी 10th, और +2 12th आपने करी सीबीएसई से, गुड टू गो, ये हो गया आपका गुड टू गो, बिल्कुल ओके है, 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, आपने सीबीएसई से 10th करी है और स्टेट बोर्ड से करी आपने +2, तो आपका प्रोफाइल हो गया डी ग्रेड। इसमें ऑस्ट्रेलिया के वीजा मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई डी ग्रेड। आईसीएसई से करी है, सीबीएसई में जा रहे हो, तो दोनों बोर्ड ओके, सेंट्रल बोर्ड इज ऑलवेज ओके, तो ये बिल्कुल ओके रहेगा। पर अगर आप स्टेट टू सीबीएसई गए, गुड टू गो है। अगर आप रिवर्स गए तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये रूट गलत हो जाएगा। अब कॉमर्स करा 25 और 26 में, तो आपके लिए प्रोफाइल बिल्कुल ओके है। आपने 2025 के बाद जो आप कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे 1 ईयर एडमिशन ले लिया, एग्जाम दे दिए, पास कर लिया, तो ओके है। अब +2 आर्ट्स करा था आपने, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ऑप्शन नहीं है, तो कॉमर्स 2025 बिल्कुल ओके। यहां पे आपने जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। जस्टिफिकेशन आप हमें बता दें कि आपने क्या किया है, तो उसके बेस पे आपका हो जाएगा।